सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 13 मार्च, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हाजिर हूँ हमेशा की तरह मॉर्निंग अपडेट्स लेके, और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे, जैसे कि ग्वार, मसाले, दलहन, तिलहन, सारी कमोडिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जिस हिसाब से भाव में काफ़ी ज़्यादा उठक-पटक मची हुई है। आज भी मैं देख रहा था निफ्टी हो चाहे ग्लोबल इक्विटी मार्केट हो, रेड निशान में ट्रेड कर कर रहा है। इसका असर क्या रह सकता है अगर देखा जाए कमोडिटी मार्केट पे, स्पेशली एनसीडीएक्स एग्री कमोडिटीज़ पे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। साथ-साथ हम देखेंगे सोयाबीन की चाल, सरसों की चाल कहाँ तक भाव जाते हुए दिख रहे हैं। ग्वार में कल हम देख रहे थे थोड़ी रिकवरी आने की कोशिश कर रहा था। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। आज के सेशन के लिए आपको ग्वार में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और हमेशा की तरह एक छोटा-सा डिस्क्लेमर रहेगा, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं अपने, तो बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, हमेशा की तरह ग्वार से स्टार्ट करूँगा मैं, उसके बाद धीरे-धीरे फिर दलहन-तिलहन तक भी जाएँगे। और ग्वार की अगर आप बात करें तो कल मैं देख रहा था मार्केट जिस हिसाब से कल ट्रेड हो रहा था, दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा। ग्वार का अगर देखेंगे मार्केट, तो पिछले 2-3 सेशन से नीचे में 5450 और ऊपर में जो भाव बन रहे हैं 5600 के, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। ₹150 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल मार्केट में तेजी आती हुई दिखी थी, और लेकिन फिर आखिरी जो घंटे थे उसमें तेजी फिर से नीचे आती हुई दिखी। जो प्राइस थे मार्जिनल गेन के साथ बंद होते हुए दिखे, लगभग 5500 के आसपास की क्लोजिंग बनती हुई दिखी थी। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी देखा जाए तो कल भाव जो हाई बना था, बना था लगभग लगभग 10,235 के आसपास का। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा फिसलते हुए दिखा और 10,134 के आसपास की क्लोजिंग बनती हुई दिखी थी। आज के सेशन के लिए क्या सिनेरियो है? आज के सेशन के लिए मुझे लगता है जिस हिसाब से कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट, मुझे लगता है कि बाइंग अभी बरकरार रहनी चाहिए ग्वार में। क्रूड लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है, और क्रूड के प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ग्वार में अभी फिलहाल के लिए कोई गिरावट बनती हुई दिख रही है। एक्सपोर्ट जो सिनेरियो है लगातार इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के अलावा रसिया लगातार अपना तेल बेच रहा है, और उसमें जो बड़े खरीदार हैं चाइना और इंडिया भी उसमें शामिल हो चुके हैं रसिया का तेल खरीदने में। और आपको भी पता है कि हाल फिलहाल के जो सीजन में, हाल फिलहाल के महीनों में रसिया सबसे बड़ा खरीदार ग्वारगम का बन के निकला है। तो आगे चल के रसिया से लगातार डिमांड जारी रहेगी, रसिया लगातार खरीदता रहेगा, और उसका असर आपको प्राइस पे पड़ते हुए दिख सकता है। मोटा-मोटी तौर पे मुझे लगता है फंडामेंटल ग्वार के अभी पॉजिटिव रहने चाहिए। लड़ाई जिस हिसाब से चल रही है, आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी कमोडिटी है जिसकी स्कार्सिटी, इसकी शॉर्टेज ग्लोबल मार्केट में बनती हुई दिख रही है, और हो सकता है आगे चल के ग्वार भी उन कमोडिटी में शामिल हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड और जिस हिसाब से क्रूड का सिनेरियो बन रहा है, क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, और क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ग्वार की डिमांड बनती हुई दिखेगी। देखिए, जो फंडामेंटल जो रहता है, मैं खुल के बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिलावट या कुछ भी। जब मार्केट लगता है कि नीचे जा सकता है, उस समय मैं बोलता हूँ नीचे जा सकता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ग्वार में एक अच्छी खासी तेजी वेट कर रही है। तो जो भी गिरावट हो रही है ग्वार में, अभी आपको फिलहाल के लिए खरीदारी करके चलनी चाहिए। लेवल के हिसाब से अगर आप गम की बात करेंगे, तो जो सपोर्ट अभी बना हुआ है फिलहाल के लिए 10,000 का सपोर्ट बना हुआ, और इसके नीचे मार्केट जाता है तो 9900 9850 तक का सपोर्ट मान के चलिए। इन स्तरों पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए ग्वार में। ऊपर में जो सिनेरियो बन रहा है 10,900 तक अभी फिलहाल के लिए बन रहा है। 10,900 के ऊपर मार्केट बैठता है तो फिर 12,500 की हम बात करेंगे। चीज़ें लगातार मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, डेली मैं बोल रहा हूँ, और फिर मौका भी है अब, क्योंकि एक बार आपको भी पता है कि ग्वार में जब तेज़ी आती है तो फिर ये रुकती नहीं है, फाड़ के निकल जाता है मार्केट। तो उस हिसाब से अपना मेंटालिटी रखिए, अपना सेंटिमेंट रखिए, जो भी गिरावट हो रही है थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करें। नीचे का सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, 9850 9800 के नीचे अगर जाता है तो एक बार निकलेंगे। नीचे में जो फिर सपोर्ट रहेगा 9350 के आसपास का रहेगा। तो ग्वारगम में इस हिसाब से रणनीति रखें। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में अभी सपोर्ट 5430 5450 के आसपास का बना हुआ है। कल भी मैंने बताया था, लगातार आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ऊपर में जो संभावना बनी हुई है 5600 का लेवल निकलता है तो 5850, और उसके बाद 6200 तक भाव आपको ग्वार सीड के जाते हुए दिख सकते हैं। मार्च के लास्ट तक नहीं तो अप्रैल तक आपको ये भाव 6000 के ऊपर बनते हुए दिखेंगे। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जानकार लोग पूछते हैं, बताते भी हैं क्या चल रहा है मार्केट में।
तो जिस हिसाब से मेरे हिसाब से फंडामेंटल जो बनते हुए दिख रहे हैं, जब चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्च लास्ट तक चाहे अप्रैल तक आपको भाव 6000 के ऊपर गुआर में जाते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी गिरावट है, आपको खरीदारी के मौके अभी गुआर में बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मसालों में। मसालों की अगर बात करेंगे और स्पेशली हल्दी की बात करेंगे, तो हल्दी में अगर कल का चार्ट देखेंगे, कल के हिसाब से मार्केट इस यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेते हुए दिखा है 14,400 के आसपास, और एक रिवर्सल कैंडल भी बना था 3 दिन पहले। इसके हिसाब से देखेंगे तो 14,000 एक सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, 14,000 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, और हो सकता है अब मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश करे और वही 15,300 15,400 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करे। मेरे हिसाब से मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड हल्दी का डाउन साइड में ही है फिलहाल के लिए, लेकिन एक जो बाउंस बैक ऊपर में आपको 15,300 15,400 के लेवल भी ध्यान में रखने चाहिए। इन स्तरों पे मार्केट आता है तो वहां से फ्रेश बिकवाली आपको करनी चाहिए। अदरवाइज इन स्तरों पर भी फ्रेश बिकवाली आपको नहीं करनी चाहिए। फ्रेश बिकवाली भी करनी है तो 15,400 15,500 के आसपास आपको फ्रेश बिकवाली करनी है। देखते हैं क्या रहता है आज का सेशन। मोटा मोटी तौर पे एक दायरे में ट्रेड करते हुए हल्दी का मार्केट दिख रहा है। अगर मार्केट अगर आज की क्लोजिंग के नीचे बंद होता है, यानी कि 14,400 के नीचे बंद होता है, धीरे धीरे मार्केट फिर डाउन होते हुए दिखेगा। तो दो सिनेरियो निकल के आ रहा है। एक तो आ रहा है कि बिकवाली अगर आपको फ्रेश करनी है तो 15,400 15,500 के आसपास बिकवाली करें। अदरवाइज खरीदारी करनी है तो खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। खरीदारी के मौके अभी इन स्तरों पे आपको फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे रहेगा अपडेट मैं बताते रहता हूँ हल्दी के ऊपर, और आपको कब खरीदारी करनी है, छोटे छोटे स्तरों पे कब आपको मार्केट में इंटर होना चाहिए, उसके लिए आप आपको जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़िए, चीज़ों से जुड़िए। जनरली मैं आपको बताते रहता हूँ, अपने व्हाट्सएप पे भी बताता हूँ, चाहे इस तरह भी बताता हूँ, तो आपको जुड़ना पड़ेगा मुझसे। तो आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे अपडेट्स मैं आपको हल्दी पे देते रहूँगा। तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है एक्सपोर्ट को लेके, तो कंसर्न्स हैं ही, लगातार जो लड़ाई चल रही है इसका असर आपको एक्सपोर्ट साइड से बनते हुए दिख रहा है। हल्दी पे मैंने 2-4 दिन पहले एक डिटेल वीडियो बनाया था, कितना एक्सपोर्ट कम हो सकता है और कितना सिनेरियो अभी बन रहा है। लेकिन आवक के हिसाब से हल्दी की आवक पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा बता रहे हैं, ज़्यादा आ रही है। आगे चल के देखते हैं कितनी आवक रहेगी, लेकिन अभी आवक का प्रेशर मार्केट पर बना हुआ है, एक्सपोर्ट कम है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कहीं ना कहीं मार्केट डाउन जाते हुए आपको दिख सकता है। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था, उसमें जाके देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनते हुए दिखा है, और उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि हल्दी का मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिख सकता है। अगर हेड एंड शोल्डर की अगर आप बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। माफ़ करिएगा। देखिए, चीज़ें बहुत सारी है, फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, आपको देखने की ज़रूरत है और कहाँ पे बन रहा है चीज़। जनरली आदमी के से मिस हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, इसको एडजस्ट कर लेंगे आप, तो ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनते हुए दिख रहा है हल्दी डेली चार्ट पे। आप भी जाके अपने चार्ट पे अपने इस पे ट्राई करेंगे, और ऐसा कुछ बनता है तो जनरली मार्केट नीचे आने की टेंडेंसी रखता है। तो हो सकता है अगर मार्केट अगर 14,000 का लेवल तोड़ दे तो मार्केट 13,000 के नीचे भी हल्दी का जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें खराब लग रही होंगी कि आप ये डाउन साइड में हल्दी की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि हल्दी नीचे आएगी। जो दिखेगा वही मैं बोलूँगा। मेरा काम बटर लगाना नहीं है, मैं किसी को बटर नहीं लगाता हूँ। मेरा काम है जो दिखता है, जो फंडामेंटल और जो चार्ट दिखता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आपको लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये गलत चार्ट है, तो आप कमेंट करिए, आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो दिखेगा वो मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा, इसमें आपको बुरा लगे चाहे जो भी लगे। तो उस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से तेज़ी हल्दी के ऊपर कब आएगी, जब हल्दी मार्केट 16,300 16,400 के ऊपर बैठ जाएगा, तो हल्दी में तेज़ी की संभावना आपको बनती हुई दिखेंगी। अभी के लिए जो भी उछाल हो रहा है हल्दी में, आपको बिकवाली के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में आज मैंने सुबह-सुबह एक बहुत बेहतरीन वीडियो डाला है, काफ़ी सारे फंडामेंटल मैंने उसमें डाले हैं। कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाके देखेंगे। और मेरे हिसाब से जो जीरा में जो संभावना बन रही है, आज की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो जीरा में एक रिवर्सल जैसा पिछले वीक बना था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक रिवर्सल कैंडल पिछले वीक जीरा में बना था, और अगर आज की क्लोजिंग 22,500 के ऊपर देती है तो जीरा में थोड़ी बहुत तेज़ी आती हुई दिखेगी। लेकिन जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे अभी भी जीरा बेयरिश लग रहा है। तो 2 सिनेरियो है, अगर छोटे अवधि के लिए खरीदारी करनी है और मार्केट अगर 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग आज दे देता है,
तो फिर छोटे अवधि के लिए खरीदारी आप करके चलिए। हो सकता है मार्केट आपको 24,000 तक जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर 22,500 के ऊपर क्लोजिंग अगर मान लीजिए अगर आज नहीं देता है, तो फिर आप वेट करना चाहिए फ्रेश खरीदारी का। फिर मार्केट धीरे-धीरे आपको देखेंगे कि 20,000 तक भी जाते हुए दिखेगा। मोटा-मोटी तौर पे थोड़ा-सा फ्रेश खरीदारी अभी अवॉइड करिए। आज की क्लोजिंग देखिए और मंडे के दिन उस हिसाब से अपनी रणनीति रखिएगा। तो जीरा में आज की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर 22,500 के ऊपर देता है, तो फिर मार्केट 24,000 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। हो सकता है उसके ऊपर भी जाए। तो देखेंगे क्या सिनेरियो रहता है जीरा में। लेकिन अभी मैंने जो वीडियो बनाया है जीरा पे, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है, किस मंथ में भाव बढ़ते हैं, किस मंथ में गिरते हैं, कितना एक्सपोर्ट है, क्या है, कितना प्रोडक्शन का नंबर है, सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने डाली हुई है। जीरा के जो भी व्यापारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी किसान भाई देख रहे हैं, जाके उस वीडियो को आपको ज़रूर से ही देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनिया की फटाफट से। और धनिया में मैंने लगातार आपको बोला है कि बिकवाली करिए, 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 लगातार ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं धनिया बोल रहे हैं फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो मैं भी देखते रहता हूँ, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार धनिया में गिरावट जारी है। और ये लेवल है 11,000। 11,000 अगर तोड़ता है तो फिर जानिए कि धनिया गया काम से। फिर तो धनिया आप मान के चलिएगा कि 10,800, 10,200 तक जाएगा। देखते हैं क्या है सिनेरियो। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल पैटर्न अभी बने हुए हैं, चीज़ें दिख निकल के आ रही है, आवक का प्रेशर बना हुआ है, एक्सपोर्ट को लेके संशय है, सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि धनिया के भाव आपको नीचे जाते हुए दिख सकते हैं और बहुत जल्दी धनिया 11,000 के नीचे आपको फिसलते हुए दिखेगा। तो जो भी उछाल मिल रहा है, दे बिकवाली दे मारिए और उसके बाद फिर देखेंगे क्या रहता है। लेकिन अगर जिसके पास स्टॉक है उसको क्या करना चाहिए, वो काफ़ी संशय में है। लोग बोल रहे हैं धनिया का भाव बढ़ेंगे, स्टॉक पड़ा हुआ है, करना क्या चाहिए? बेचना चाहिए, निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो 2 चीज़ें रखिए। 50% तो अभी बेच लीजिए, मैं तो काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, 50% बेच के निकाल लीजिए। और 50% जो है, अगर मन में कहीं दुविधा भी है कि मार्केट बढ़ सकता है, तो उस दुविधा के लिए 10-200 तक आपको वेट करना चाहिए। कहाँ तक? 10-200 तक वेट करिए। 10-200 के नीचे निकलता है तो फिर बेहिचक बेच के निकल लीजिए, फिर आपको तेजी में नहीं बैठना है। तो 10-200 एक मेजर सपोर्ट है। 10-200 अगर वो लेवल जब तक बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक संभावना है कि एक उछाल मान लीजिए हो सकता है मिले। लेकिन 10-200 अगर तोड़ देता है तो फिर वो तो जीरा मान के चलिए धनिया काफी ज्यादा मंदा होते हुए दिखेगा। तो वही है सपोर्ट के हिसाब से 11,000 अभी के लिए। उसके नीचे निकलता है तो 10-200, 10-800, उसके बाद फिर 10-200। ऊपर में जो संभावना है 11-800, फिर 12-200 और फिर 12-500 ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा। इस दायरे में धनिया आपको ट्रेड करते हुए दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं कैस्टर सीड की। और कैस्टर सीड में कल हमने थोड़ी गिरावट बनते हुए देखी थी, और जिस हिसाब से अभी हम निचले स्तरों से खरीदारी हुई थी, कल मुनाफा वसूली बनती हुई दिखी कैस्टर सीड में। और इसका एक कारण भी था, ऊपर में आप देखेंगे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट जाते हुए दिखा। मैंने आपको टारगेट दिया था 6600 का और मार्केट गया 6500। 6500 छू के अभी आ रहा है। तो आज के सेशन के लिए क्या करना है, आज के सेशन के लिए थोड़ा सा बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हो सकता है मुनाफा वसूली बनते हुए दिखे। फ्रेश खरीदारी करना है तो फिर से आपको 6350 के आसपास की फ्रेश खरीदारी करेंगे। फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पे फिलहाल के लिए आपको नहीं करनी है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें, 6350 के आसपास मिलती है तो खरीदारी करें। अदरवाइज अगर मार्केट मार्केट अगर आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, 6510 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज मार्केट देता है, तो फिर से फ्रेश खरीदारी में आप बने रह सकते हैं। जो लोग पहले से होल्ड करके चल रहे हैं उनको 50% थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मोटा-मोटी तौर पे ट्रेंड कैस्टर सीड का भी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे आए, वहाँ से फिर फ्रेश खरीदारी बने। तो इस हिसाब से आपको कैस्टर सीड में अपनी रणनीति रखनी चाहिए। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट में अपना टारगेट लगभग आ गया 3500 के ऊपर। मार्केट 3510, कल 3520 का टारगेट मैंने दिया था और 3510 के की कल आसपास देखा जाए तो हाई बनते हुए दिखा था। आज देखा जाए तो ये जो लाइन देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये एक तरह से ब्रह्म रेखा है, लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा ये अगर इसके ऊपर जाके मार्केट बैठ जाता है तो फिर एक नई तेजी के लिए चलेगा और फिर मार्केट आप मान के चलिए 3800 से लेके 4000 तक जाते हुए दिखेंगे। तो फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर अभी ना करें, वेट करें नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर मार्केट बैठता है, 3500 के ऊपर बैठता है, 3520 3530 की आज क्लोजिंग आती है, तो फिर फ्रेश खरीदारी आपको करनी चाहिए कुक्कुट में। मोटा मोटी तौर पे मुझे लगता है कि वो 3500 के ऊपर ही बैठेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि खरीदारी बनती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि कुक्कुट इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। प्रोडक्शन कम है कॉटन का और उसके चलते कॉटन सीड की किल्लत मार्केट में बड़ी पड़ी है।
धीरे-धीरे आपको ऊपर अपसाइड में जाएगा। लेकिन फ्रेश खरीदारी थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। आज के सेशन के लिए पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा-सा वेट करिए फिर खरीदारी मैं बताऊँगा कहाँ से करनी है, लेकिन आज के सेशन के लिए खरीदारी अभी आपको नहीं करनी है। खरीदारी कब करनी है? 3520 के ऊपर मार्केट बैठ जाता है तभी खरीदारी करनी है। तो देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो। बाकी मैं बताते रहूँगा। इलायची की बात करेंगे, इलायची का मार्केट धीरे-धीरे नीचे आते हुए दिखा है हमें, और जिस हिसाब से मसालों पे असर पड़ा है ईरान और ये अमेरिका की लड़ाई का, इलायची पे भी असर पड़ा है। थोड़ा-सा मंदा ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी अपनी कुवत रखता है ऊपर जाने की। इलायची के मार्केट में अभी सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रहा है, और जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, मुझे लगता है कि बाउंस बैक आपको बहुत जल्दी बनते हुए दिखेगा। तो जो भी गिरावट है, फ्रेश खरीदारी छोटी इलायची में आपको करनी चाहिए। ऊपर में फिर से भाव आपको 2700 तक जाते हुए दिख सकते हैं। मेंथा में मैंने आपको बताया था, मेंथा में 1000 तक के लेवल बताए थे, 1000 से ऊपर 1030 तक के लेवल मैंने बताए थे। कल का जो हाई बना था, अगर आप देखेंगे 1008 का हाई बना था। मुझे लगता है कि मेंथा में अभी तेजी बरकरार रहेगी और 1030 तक अभी मार्केट जाने की संभावना बनती हुई दिख रही है। सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में अभी और तेजी रहेगी। क्रूड ऑयल फिर से चढ़ते हुए दिख रहा है, तो ग्लोबल सोयाबीन और तेज रहेगा। देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल में भी लगातार तेजी बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे, इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट भी तेजी बना हुआ है, धीरे-धीरे चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ ज़रूर रहा है। और सोयाबीन अभी भी मुझे लगता है कि 6000 के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। 6500 मेरे हिसाब से सोयाबीन के टारगेट फिलहाल के लिए आपको रख के चलने चाहिए। सरसों की बात करेंगे तो सरसों में भी कल हमने देखा तेजी का माहौल जारी रहा, और सरसों में मैं जो आपको बता रहा था 7100 तक के लेवल, अभी भी मैं उस पे कायम हूँ। 7100 मुझे लगता है कि सरसों में भाव जाते हुए आपको दिख सकते हैं। काली मिर्च में कल मार्केट तेज रहा, और कल देखेंगे तो काली मिर्च में धीरे-धीरे भाव तेज होते हुए दिख रहे हैं। 720 के आसपास कल बंद हुआ था। 750 जो मैंने आपको टारगेट दिया, 750 तक आपको काली मिर्च के भाव आते हुए दिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो। गेहूं की बात करेंगे, बहुत सारे लोग गेहूं और जौ के बारे में भी पूछते हैं। तो गेहूं का चार्ट क्या बोल रहा है? गेहूं में मैंने डेफिनेटली आपको बताया था 2600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। गेहूं में देखा जाए तो सरकारी खरीदारी स्टार्ट हो चुकी है, और आगे चल के भी वो देखेंगे तो स्टार्ट होती हुई कई कई सारे जगहों पे दिखेगी आपको। सपोर्ट जो है देखा जाए तो गेहूं में, सॉरी मैंने कहा सरकारी खरीदारी स्टार्ट नहीं हुई है। जो लक्ष्य रखा गया है, लगभग लगभग 30 मिलियन टन के आसपास का लक्ष्य रखा गया है गेहूं में, जो सपोर्ट बनते हुए दिखा है लगभग लगभग 2500 के आसपास, 2500 से लेके 2550, 2600 मान के चलिए, इनके आसपास सबका सपोर्ट बना है। डबल बॉटम जैसा बना हुआ है, और मार्केट यहाँ से चढ़ेगा तो 2900 से लेके 3000 तक के भाव आपको गेहूं में बनते हुए दिख सकते हैं। इस बार जो टेम्परेचर बना हुआ है, हीट वेव जो बनी हुई है, इसके चलते इल्ड लॉस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। दाने छोटे छोटे होने की संभावना बन रही है। इसका असर आपको गेहूं पे ऊपर चढ़ते हुए दिखेगा। एक्सपोर्ट के साइड से भी सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा, और गेहूं के भाव इस बार काफ़ी बेहतरीन आपको जाते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी गिरावट है गेहूं में, आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे। मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर उनके मन मुताबिक अगर ना बुलाया जाए तो चैनल छोड़ के भाग जाते हैं। तो उस फर्क नहीं पड़ता है मुझे, आप देखिए ना देखिए, चैनल छोड़ के भागिए, क्योंकि 142 करोड़ की आबादी है, और आप एक आदमी के रहने ना रहने से ठीक है, गुणगान नहीं गाऊंगा और आप चले जाते हैं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गुणगान गाने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे जो लगेगा एग्जैक्ट वही बताऊंगा। आपके कहने से कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप यही बोलिए, आप यही बोलिए, मैं क्यों बोलूं? आप बोलोगे कि इसमें तेजी बोलिए, हमेशा तेजी बोलिए, नहीं बोलूंगा मैं तेजी। चाहे ग्वार हो, चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो, चाहे जीरा हो, अगर मुझे तेजी लगेगी तभी तेजी बोलूंगा, मंदी लगेगी मंदी बोलूंगा। कोई भी कमोडिटी एक डायरेक्शन में कभी नहीं चलती है। तेजी मंदी हमेशा आती रहती है। जब तेजी लगेगी तब तेजी बोलूंगा, जब मंदी लगेगी तब मंदी ही बोलूंगा मैं। तो उस हिसाब से मैं जनरली वीडियो बनाता हूँ, गुणगान में किसी का नहीं करता हूँ। तो देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने अगर ये वीडियो है तो डेफ़िनेटली इसको सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ जो जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ डेफ़िनेटली आपके व्यापार में कहीं न कहीं लाभप्रद ज़रूर होंगी, और चीज़ों को आप मिला के देख सकते हैं पिछले वीडियो के हिसाब से अपने व्यापार को मिला के। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़ेंगे तभी तो आपको ये वीडियो मिल पाएगा। और बहुत सारे व्यापारी भाई ऐसे हैं जिनको चीज़ें चाहिए रहती हैं, रिसर्च के साइड से सपोर्ट चाहिए रहता है, कन्फ्यूज़ रहते हैं मार्केट में, अभी क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो डेफ़िनेटली उन सारे भाई लोग के लिए मैं हूँ ही। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे, और व्हाट्सएप पे भी आपको मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो उस हिसाब से आप जुड़िए और देखिए कहाँ तक सही बैठता है चीज़।
और नया सीज़न ख रबी का स्टार्ट हो चुका है, चाहे सरसों हो, चना हो, गेहूँ हो, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको उथल-पुथल देखने के लिए मिल सकती हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के नंबर हो, तो सारी फ्रंट पे कोशिश यही रहती है कि आपकी मैं सपोर्ट कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।